श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती एक मिसाल है। जब कृष्ण बालपन में ऋषि संदीपनी के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब उनकी मित्रता सुदामा से हुई थी। कृष्ण का एक राज परिवार में और सुदामा का ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, किंतु दोनों की मित्रता का गुणगान समस्त संसार करता है। शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण राजा बन गए। वहीं दूसरी ओर सुदामा के बुरे दौर की शुरुआत हो चुकी थी। कृष्ण सुदामा की मित्रता बहुत प्रचलित है। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। अपने बच्चों का पेट भर सके उतना भी सुदामा के पास धन न था। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहे, किंतु बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। बुरे दिनों से परेशान होकर सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बातें करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है, ऐसा कहते हो। वे तो द्वारका के राजा हैं, द्वारकाधीश हैं। वहां क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहां कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारका जाने का निश्चय किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, किंतु उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? सुदामा की पत्नी पड़ोस में से पोहे ले आई। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी। स्वर्ण नगरी थी कृष्ण की द्वारका। लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंचे। दरबान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, यहाँ क्या काम है, यहाँ क्यों आया है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वो मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आ गई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और नंगे पांव सुदामा से मिलने दौड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे। कहाँ राजा और कहाँ ये साधु? सुदामा को देखकर कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण सुदामा को महल में ले गए। अपने आंसुओं से श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। संदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की गई। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा पोहे की पोटली छुपाने लगे, किंतु श्री कृष्ण ने पोटली खींच ली। कृष्ण ने उसमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वहां 2 दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए, तो क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुंचे। वहां उन्हें अपनी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। उतने में एक सुंदर घर में से उसकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर वस्त्र पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप।
हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देखा दोस्तों, कृष्ण और सुदामा के मध्य की यह सच्ची मित्रता। दोस्तों, सच्ची मित्रता में ऊंच या नीच नहीं देखी जाती और न ही अमीरी गरीबी देखी जाती है। इसीलिए आज इतने युगों के बाद भी दुनिया कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को सच्चे मित्र प्रेम के प्रतीक के रूप में याद करती है। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करते हैं। मित्र इस शब्द का यह अर्थ नहीं कि दो लोग साथ में रहे और साथ में काम करें। मित्र का अर्थ ये है कि वो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे और आपके बिना बोले ही आपकी समस्या को पहचान कर आपको उचित सलाह दे और आपके बिना बोले ही आपकी समस्या को पहचान कर आपको उचित परामर्श दे। मित्रता के रिश्ते में हमेशा एक दूसरे की हित की कामना की जाती है। मित्रता जिसमें हम केवल सुख के समय की कामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार दुख की घड़ी में भी हमारे मित्र हमारी ढाल बन सकते हैं। और सच्चा मित्र वही होता है जो दुख की घड़ी में आपके साथ ढाल बनकर खड़ा रहे। सच्ची मित्रता करने का कोई समय नहीं होता है। जब आपकी मित्रता अच्छे व्यक्ति से हो, वही समय उचित होता है। सच्ची मित्रता किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के साथ की जा सकती है। हर किसी के जीवन में एक सच्चा मित्र होना आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।